भारतीय निष्काम सेवा मंडल का कांवड़ शिविर विधि विधान से शुरू। पंडित प्रतीक कौशिक ने किया उद्घाटन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर सहारनपुर से, जहां श्रावण मास के पावन अवसर पर भारतीय निष्काम सेवा मंडल द्वारा आयोजित कांवड़ शिविर का उद्घाटन आज विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। शिविर का उद्घाटन पंडित प्रतीक कौशिक द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंडित प्रक्षित कौशिक जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश जैन, संस्थापक अध्यक्ष राजा जैन, पूर्व पार्षद मान सिंह जैन, पार्षद मयंक गर्ग, पार्षद मुकेश गक्खड़, दीपक गुप्ता, गौरव जैन, सुनील जैन, पुनीत जैन, पारस गुप्ता, मोहित जैन, शिवम तयल, पुनीत जैन, अक्षय अग्रवाल, विनय जैन, विकास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने कहा कि श्रद्धालु की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है। सहारनपुर से सचिन तनेजा की। जी सर, क्या कहना चाहेंगे महादेव के पर्व पर सहारनपुर के? देखिए, आज मैं यहाँ कांवड़ शिविर पे आया हुआ हूँ और जैसा कि चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, नहीं सभी शिव के भक्त कांवड़िए लोग जो है नहीं हरिद्वार से जल लेके अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। जाते समय देखिए, क्योंकि दूरी लंबी होती है नहीं और कांवड़ियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जल उठा लेते हैं तो फिर वो ज़मीन पे नहीं रखते हैं नहीं और इसको अनवरत चलते रहते हैं। तो रास्ते में नहीं इन कांवड़ शिविरों के माध्यम से नहीं जो ये यहाँ सेवादार लोग रहते हैं और इन कांवड़ियों भक्तों की, शिव भक्तों की सेवा करते हैं, ये बड़ा ही मतलब जन कल्याण का काम है नहीं और बड़ा ही परोपकार का काम है। तो इसी के लिए मैं सबसे पहले तो इन जो सेवादार हैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके मन में ये सेवा भावनाएं हैं और इसी के द्वारा जो हमारे जो कांवड़िया आते हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाती है। रुकने का एक स्थान मिल जाता है, जल जो होता है उसको कहीं इधर उधर नहीं रखना पड़ता है, जमीन पर उसको एक प्रॉपर स्थान पर रखना होता है। साथ साथ उनके मेडिकल संबंधी या कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है, चलते समय पाँव में छाले पड़ जाते हैं, उन सब की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बड़ा ही मतलब जन कल्याण का काम है और सभी लोग बड़े सेवा भाव से इसको करते हैं। इसको आगे भी ऐसा मौका मिलता है हमें तो बड़ा सौभाग्य है। एक प्रकार से जो शिव के ये भक्त आते हैं, एक बार हम मानते हैं कि वो शिव ही कांवड़ लेके अपने भक्तों के रूप में चल रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमको उन्हीं से सेवा भाव के माध्यम से मिलता है। आप लोगों को इसके लिए बड़ी बधाई देता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसको कंटिन्यू बनाए रखेंगे ताकि हम प्रशासन में पूरी भागीदारी कर रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि जैसा कि बताया कि सावन का महीना है और सभी शिव भक्त ही आते हैं, तो प्रशासन की तरफ से भी सभी ड्यूटियाँ मुस्तैदी से लगाई जाती हैं और प्रॉपर व्यवस्थाएं जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं हम लोग भी उसको उम्मीद करते हैं और राउंड पे नहीं खुद भी रह के मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं कोई कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, क्योंकि वाहन वगैरह भी चलते रहते हैं। तो किसी भी शिव भक्त के द्वारा ये ना हो कि हाँ कुछ अपनी घटना हो गई, तो उसका नहीं बचाव के लिए नहीं हम लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सावन के पावन माह में? ये सहारनपुर का सौभाग्य है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से जितने भी शिव भोले कांवड़ लेकर जल लेकर आस्था के साथ चलते हैं, उनकी सेवा भाव के लिए सहारनपुर एक उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाता है। और साथ ही साथ जहां अपने सभी लोग मिलकर सेवा करते हैं, वहीं प्रशासनिक क्षेत्र के समस्त अधिकारी, अभी कांवड़ शिविर में मेरे साथ यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। वास्तव में प्रशासन ने एक मैसेज देने का काम दिया कि कैसे सेवा भाव से काम किया जाता है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के द्वारा हर 500 मीटर पर चौकी, गर्म पानी की व्यवस्था, यानी कि संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो, यही सबका उद्देश्य है। और महादेव की कृपा हम सब पर बने और जितने भी बोले आए, किसी को तिल भर भी सहारनपुर परिक्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो और सभी सुविधा के लिए हम उनके लिए तत्पर है और महादेव का आशीर्वाद है। आगे भी सब सहारनपुर का सौभाग्य है, सहारनपुर का सौभाग्य, सहारनपुर का सौभाग्य।